एक बार की बात है, एक बुढ़िया ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। बेटा बहू दोनों सेवा करेंगे। पति तो युवावस्था में ही खत्म हो गया था और उसने बड़े लाड प्यार से बेटे को बड़ा किया था। फिर सोचा मैं दादी बनूंगी और घर स्वर्ग बन जाएगा। बुढ़िया के लड़के की शादी हुई, दादी भी बनी, लेकिन उसका सोचा हुआ सच नहीं हुआ। बुढ़िया की बहू बहुत तेज थी, वो अपनी सास से सब काम करवाती थी, उसे ताने मारती। उसके पति ने कुछ दिन तो विरोध किया, लेकिन उसकी एक न चली। उसका बेटा भी बचपन से ये सब देख रहा था। समझदार होने पर जब उसका विरोध करता तो उसकी भी झिड़की खानी पड़ती, लेकिन वह अपनी दादी के प्रति आदर और सहानुभूति रखता था। वह मन से अनुभव करता था कि घर में दादी के साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है। कुछ साल इसी तरह बीतने के बाद 2-4 दिन आराम के आए जब बुढ़िया के पोते की बहू आई। जब घर में बहू आई तो खुशी का वातावरण रहा। रिश्तेदारों के जाने के बाद बुढ़िया के फिर वही दिन आ गए। बुढ़िया से बर्तन मंजवाती, बात बात पर डांटती डपटती और फूटी थाली में भोजन खिलाती। नई बहू ये सब छिप छिप कर देखती रहती। समय समय पर दादी के बारे में अपने पति से पूछती रही। कभी कभी नई बहू को ससुर से भी जानकारी मिल जाती। कुछ दिन बाद बुढ़िया की बहू अपनी नई बहू से भी लड़ने लगी। अब उसको भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। कभी कभी नई बहू बुढ़िया के बर्तन मंजवाने में सहायता करती तो बरस पड़ती और कहती, तेरे लिए ढेरों काम है, अपना काम कर। कभी कभी नई बहू अपनी दादी सास के आंसुओं को देखती तो पिघल जाती और छिपकर बुढ़िया के पास बैठकर उसके दुख की कहानी सुनती। एक बार बुढ़िया बीमार हुई तो फिर उठी ही नहीं। 8-10 दिन बीमार रहकर इस दुनिया से मुक्ति पा गई। अब सास का कहर नई बहू पर भी बरसता रहता, वह उसको भी पूरे दिन काम में लगाए रखती। जब नई बहू माना करने लगती तो झगड़ा शुरू हो जाता। जब नई बहू ने देखा कि मेरी सास जैसे अपनी सास को खरी खोटी सुनाती थी, उसी तरह मुझे भी खरी खोटी सुनाने लगी है, तो उससे रहा न गया। वह भी लड़ने लगी और उससे उसी तरह का व्यवहार करने लगी जैसा उसकी सास अपनी सास के साथ करती थी। अब नई बहू अपनी सास से झाड़ू लगवाती और बर्तन मंजवाती। उसके बाद उसी फूटी हुई थाली में खाना परोस कर देने लगी जिसमें उसकी सास दादी सास को खाना देती थी। शुरू शुरू में जब नई बहू ने सास को फूटी थाली में खाना दिया तो ससुर और पति ने विरोध किया। तो नई बहू ने जवाब देते हुए कहा, जब वह अपनी सास को इस फूटी थाली में भोजन कराती थी तब तो आप दोनों के मुंह सिल गए थे, कोई कुछ नहीं बोलता था। कितनी सीधी थी मेरी दादी सास, उनके साथ इन्होंने जैसा व्यवहार किया उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। अब क्यों आप लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं? कोई भी कुछ नहीं बोला। अब सास भी जानती थी कि यदि कुछ नई बहू से कहा तो मार पीट भी कर देगी। अब नई बहू से कोई कुछ नहीं कहता था। ससुर का बुढ़ापा था, वह अपनी बूढ़ी पत्नी के साथ इस प्रकार का व्यवहार होते देख नहीं पाता था। उसे गुस्सा आ जाता तो कुछ का कुछ बक देता था। जब पोते की बहू जवाब दे देती थी तो चुप हो जाता था। जब ससुर भी ज्यादा बोलने लगा तो उनके साथ भी सास जैसा व्यवहार होने लगा। कभी कभी एकांत में दोनों बैठकर सास ससुर अपने सुख दुख की कहानियां याद कर लेते थे और दोनों ही सोचते थे, जैसा करे वैसा पावे, पूत भतार के आगे आवे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। एक बार की बात है, एक बुढ़िया ने सोचा था कि जब मेरी बहू आएगी तो कुछ काम नहीं करना पड़ेगा।